अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात बस जान लीजिए जिसको तकलीफ है, अब आप बताइए आपके घर बेटा पैदा हो, अब मौलाना तौकीर मिलाद कराए बेटे के आपके खुशी में, तो आप नाराज होंगे? तो जिस रब ने अपने महबूब को सारे कायनात का मालिक बना के भेजा हो, सुभान अल्लाह, उस महबूब की आमद में पडरौना पीर अब्दुल हमीद नगर वाले जलसा सजाए हो, तो क्या रब आपसे खुश नहीं होगा? जरूर खुश होगा, जरूर खुश होगा। इसलिए मेरे अजीज साथियों, मैं चाहता हूं एक माहौल बनाए। ये थे जनाबे मोहतरम इकबाल फैजी पडरौनवी। यकीनन आपने इनसे मुलाकात कर लिया। अब मैं ज्यादा वक्त न लेकर के, इसलिए लोग कह देते हैं कि अनाउंसर लोग बड़ी टाइम लेता है, तो मैं ज्यादा टाइम न लेकर के, ज्यादा कुछ न कह करके बड़ी तेजी के साथ कुर्सी खिताबत पर फैजान सरकार खतीबुल बराकीन खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी मियां हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला निज़ामी अमर डोभा, यकीनन आप उनसे मुलाकात करें। इल्मी गुफ्तगू जो अभी आज से 3 रोज पहले सरकार अजमेर मुअल्ला के बारगाह में खिराज पेश करके तशरीफ लाए हुए, अजमेर शरीफ से बयान करके, अब ये समझे कैसी जात है जो अजमेर में तकरीर करे, और यकीनन अजमेर में क्यों ना करे, अजमेर वाले का सदका हम खा रहे हैं। हजराते मोहतरम, तो अजमेरी फैजान भी आज बरसेगा। अरे हम नहीं गए, आप नहीं गए, हजरत तो जाके आए हैं ना, सुभान अल्लाह। इनकी आंखों की ज़ियारत हम कर रहे हैं, इसलिए ये वो आंखें हैं कि आज से 2 रोज पहले सरकार गरीब नवाज के गुंबद पे पड़ के आई हुई है, सुभान अल्लाह। हजरत उस खतीब से मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाए। कुर्सी खिताबत पे हजरत तशरीफ ला रहे हैं, इनका इस्तकबाल ना रहे तकबीर व नारे रिसालत के गूंज में किया जाए। अच्छे अंदाज में नारा लगाए कि हजरत भी महसूस कर सके कि सब लोग बारिश में भी बेदार है, सोने के मूड में नहीं है, इसलिए मौसम ठंडा है, नींद बड़ी अच्छी आती है ना। कुछ लोग ठंडे की वजह से जलसे में नहीं आए हैं, नींद बेकार हो जाएगी, लेकिन कुछ दीवाने ऐसे हैं कहे कि बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, नबी का दीवाना जलसा थोड़ी छोड़ेगा, सुभान अल्लाह। हजरत हमारे सोनू भाई बसैया से आए हुए बड़ी जलसा करवाते हैं। यकीनन इनके जलसे में 4 मरतबा मेरी हाजिरी हुई है, और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार इंशाअल्लाह रहमान हम सबके सिनिया हिंदुस्तान का वो नकीब आ रहा है आपके बसैया में भी, जिसे जमाना अल्लामा डॉक्टर आसिफ रजा सैफी के नाम से लोग जानते हैं। यकीनन उनके नकाल हम लोग हैं। आप हजरात तैयार रहें, उस खतीब से मुलाकात करें, इंशाअल्लाह रहमान इल्मी प्यास आप बुझाएंगे। आप हजरात नारा लगाएं कि नारे तकबीर, दोनों हाथों को फिजा में लहरा करके मौसूफ का इस्तकबाल करें कि नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने पडरौना, कारी निसार अहमद निज़ामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत का पैगाम रहता है मुल्क में कि दरे नबी का साइल कभी सवाली हो नहीं सकता, दरे नबी का साइल कभी सवाली हो नहीं सकता। अरे करे मुस्तफा जिसको आता वो खाली हो नहीं सकता, दरे नबी का साइल कभी सवाली हो नहीं सकता। करे मुस्तफा जिसको आता वो खाली हो नहीं सकता, वो मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो कि मुदब्बिर हो, अरे यार जो नबी का ना हुआ वो हलाली हो नहीं सकता कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए,
हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हजरात मोहतरम, आज हम और आप इस निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर नकीब आज़म हिंदुस्तान, नब्बाज़ कौम मिल्लत, हज़रत हाफिज़ कारी ग़ुलाम मुर्तज़ा शमशी साहब क़िबला जो मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा आलिम नौजवान, आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तौक़ीर साहब क़िबला बरकाती, मैंने देखा कि बहुत मेहनत व मशक्क़त इस जलसे के लिए इन्होंने किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए, करम फरमाए। वासिफ़ शायदा शहनशाह तरन्नुम जनाब इकबाल फैज़ी पलरौना कुशीनगर और मेरे हम सबक साथी, मेरे साथ दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम में पढ़ाई करने वाले आलिम नौजवान हज़रत अल्लामा तबरेज़ साहब क़िबला तनवीरी अमजदी, वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। और मेरे बड़े भाई फ़खरुल कुर्रा हज़रत हाफिज़ कारी ग़ुलाम मोहम्मद साहब क़िबला, वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। और आपने इस प्यारे जलसे को सजाया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन लोगों ने जिस तरीके से भी हिस्सा लिया, अल्लाह उनके हिस्सा लेने को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। आमीन। ये मुसाहिब भाई हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं जलसे के लिए, अल्लाह उन पर रहमत नूर की बारिश अता फरमाए, उन पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए। और जिन लोगों ने भी मेहनत किया मौला उन सब पर अपना खास फजल फरमा, करम फरमा। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिंदुस्तान का एक अजीम लहजा जिन्हें दुनिया तोतिए हिंद शहनशाह तरन्नुम जनाब कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब के नाम से जानती है, अभी थोड़ी देर में मिंबर पर तशरीफ़ लाएंगे। उनके अलावा खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा जुनैद आलम साहब क़िबला जमाली भागलपुरी, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। आप हज़रात मायूस ना हो कि बारिश हो रही है, ठीक है, ये खुशी मनाएं कि रब तबारक व तआला निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में रहमतों की बरसात अता कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये प्रोग्राम अगरचे आप लोग फिर भी बहुत तादाद में हो, आप जितने लोग देख रहे हो ना, इसका कई गुना आपके इस प्रोग्राम को लाइव मेरे बड़े भाई आली जनाब तौहीद अहमद साहब, जिनका तौहीद नेटवर्क है, उस नेटवर्क को जानते हो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है और यूपी का बहुत बड़ा चैनल माना जाता है। अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। हजरात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार, हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नज़राना अकीदत पेश करें और बाबाज़े बुलंद पढ़ें। पढ़ो भैया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप इधर उधर ना देखें, जलसा इधर हो रहा है ना? आप मुझे देखने के लिए आए हैं कि इधर उधर देखने के लिए आए हैं? जलसा इधर है ना, आपकी निगाहें इधर होनी चाहिए। कोई भी आएगा कमेटी वाले उसका इस्तकबाल करेंगे, ठीक है? आप हजरात की निगाह मेरी तरफ होनी चाहिए। देखिए, आलिम बाअमल माहिर दरसियात माहिर उलूम व फ़नून हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुल कुदसिया, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुर्शिद बरहक हज़रत अल्लामा अशाह सैयद मोहम्मद लईक साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाएंगे। हज़रात मोहतरम, बहुत खुशी हुई आपके इस जलसे को देख कर। हकीकत में भारत की ज़मीन का दौरा करता हूँ, मैं जाता हूँ पूरे इंडिया के अंदर दीन इस्लाम की तबलीग के लिए। अभी मैं 5 दिन पहले ही घर से निकला हूँ, मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर अजमेर मोहल्ला में भी मैंने तकरीर किया, फिर वहाँ से आज मैं आपके यहाँ डायरेक्ट पलरौना में पहुँचा हूँ। मगर आपकी मोहब्बत को दाद देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि बारिश भी हो रही है मगर आप
आप पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं। याद रखो मुसलमानों, इसी दुनिया के अंदर, इसी पड़रौना के अंदर बहुत से ऐसे मुसलमान होंगे जो बारिश का बहाना बना रहे होंगे, कह रहे होंगे बारिश हो रही है तो हम प्रोग्राम में कैसे जाएं, हम जलसे में कैसे जाएं। कलेजे पर हाथ रखकर मुझे बताओ मुसलमानों, अगर जानते हो आवारा लड़कियों के डांस का प्रोग्राम होता ना, कोई नचनियां नाचने के लिए आई होती, तो वो मुसलमान आज अपने बिस्तर पर आराम ना करता, वो मुसलमान आज अपने घर में बैठकर अपने आप में अपनी जिंदगी का मजा न लेता। हकीकत में मुसलमानों, अगर डांस और नाच का मामला आता तो तूफान को नहीं देखता, रात की तारीकी को नहीं देखता, बरसात को नहीं देखता। हकीकत में आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों को नीलाम इसी तरीके से किया है, अपनी इज्जतों को सौदा इसी अंदाज से किया है। यही वजह है मुसलमानों कि आज मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर मुसलमानों की आबरू को लूटा जाता है, मुसलमानों के वकार को मजरू किया जाता है, मुसलमानों की इज्जतों को तार तार किया जाता है। तो ये मुसलमान कहता है मौला आज भारत की जमीन पर हमें क्यों सताया जा रहा है, हमारे वकार को क्यों मजरू किया जा रहा है, हमारी इज्जतों को क्यों नीलाम किया जा रहा है। ए मुसलमान, मैं तुझे पैगाम देना चाहता हूँ, आज निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है। जब ऐसी महफिल का इनकाद किया जाए ना, तो ऐसी महफिल में आकर बैठा करो। जो मुसलमान ऐसी महफिल में बैठा करता है, रब तबारक व तआला रहमतों की बरसात अता किया करता है। और जो जान गाने और बजानों की महफिलों में पहुंचता है, रब्बे कायनात उसे दुनिया में भी बर्बाद करता है, और जब कब्र में पहुंचेगा तो रब तबारक व तआला उसका ठिकाना जहन्नम में कर। इसलिए अपनी जिंदगी, अपने हालात को बदलो मुसलमानों। तुम पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवाने हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे मकाम को बहुत ही बुलंदो बाला किया है। इस जिंदगी को बर्बाद ना होने दो। जहां तक हो सके मुसलमानों, तुम पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को सीने में बसाओ, नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत को सीने में बसाओ। इसलिए कि नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत ही जाने ईमान है। इसीलिए तो शायर कहता है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, और मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, मैं चाहता हूँ 2 शेर नात के पढ़ दूं तब मैं गुफ्तगू करूं, ठीक है? सुनेंगे? सुनेंगे भैया? इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करके जाऊंगा। 2-3 शेर मनकबत इमाम हुसैन पढ़ दूं। इमाम हुसैन के मानने वाले हो ना? जी, तो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं, कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। हमारे बड़े भाई, मेरे खलेरे भाई हैं, आलिम नौजवान हजरत हाफिज कारी गुलाम मोहम्मद साहब किबला, जो आपके मस्जिद के खतीब इमाम हैं। मेरे ही दाई बगल में आलिम बामल हजरत अल्लामा तौकीर साहब किबला बरकाती, जो जानते हो इस प्रोग्राम के लिए बार बार फ़ोन करते थे। जिसके अंदर दर्द होता है वही उलमा का एहसास जानता है कि उलमा की कद्र क्या होती है ना? और बहुत ही मुखय्यर कौम मिल्लत आली जनाब इबादुल्लाह साहब किबला, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए, उन पर अपना ख़ास फजल फरमाए, करम फरमाए। हजरात मोहतरम, कोई बुरा ना माने, इसलिए कि मैं सबके नाम को नहीं जानता, है ना? तो मैं जिनके नाम को जानता हूँ उन्हीं को पुकार रहा हूँ। और मुसाहिब भाई जिन्होंने बड़ी मेहनत किया, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उन पर भी ख़ास फजल फरमाए। मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। शेर पढ़ रहा हूँ, सुनेंगे? अरे यार तो बताओ कि सुनेंगे, कम से कम हाथों को लहरा कर कहो सुभान अल्लाह। ठीक है, मैं किसी नेता के नाम पर नहीं हाथ उठवा रहा हूँ। नेता के नाम पर उठाओगे तो मुझे नहीं पता कि आपके हाथ का क्या होगा। मैं तो उठवा रहा हूँ रसूल पाक के नाम से। जो हाथ रसूल पाक के नाम से उठता है ना, हकीकत में मुसलमानों उस हाथ में कभी लकवा और फालिज की बीमारी नहीं हुआ करती। तो कहें सुभान अल्लाह। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। सोनू भाई जी, कहें मचल कर सुभान अल्लाह। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है।
अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। जिंदाबाद में जिंदाबाद। सुभान तो कहें मैं चलकर सुभान अल्लाह। अल्लाह। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं वीर अब्दुल हमीद नगर में हूँ, क्योंकि ये ज़मीन पे मैं पहली मरतबा नहीं कई मरतबा आ चुका हूँ, लेकिन ये माहौल ऐसा नहीं था। आप हजरात माहौल बनाए, कहें मैं चलकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा, माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा, माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा। हसनैन करीमैन का रिश्ता बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। बहुत प्यारा शेर पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आली जनाब इबादुल्लाह साहब उठ के यहाँ आएंगे और ये हमारे कोई शख्सियत ही होंगे जिनका इस्तकबाल लोग कर रहे हैं। मैं सलाम शाहिद लारी साहब, हाँ आली जनाब शाहिद लारी साहब हैं, अल्लाह इन पर भी अपना खास फजल फरमाए। मैं नहीं जानता था, लेकिन ये बैठे हैं, ये भी उठ कर आएंगे इंशाअल्लाह, अगर उलमा की मोहब्बत होगी। कहें सुभान अल्लाह। क्या बात है कारी साहब, वाह। दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी। दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी। बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, जब तक कि नाना जाने की उम्मत न जाएगी। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह भाई, बहुत अच्छा, वाह। चलकर सुभान अल्लाह। सजदे तमाम आपके हैं मुहतरम, मगर सजदे तमाम आपके हैं मुहतरम, मगर करबल में जो किया है वो सजदा बुलंद है। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। अब बहुत प्यारा शेर पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह आपकी तबीयत मचलेगी। कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग के हैं चाहने वाले हुसैन के। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग के हैं चाहने वाले हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, जब तक रहेंगे मानने वाले हुसैन के। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। सुभान अल्लाह। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने खतीबुल बराहीन, नारे तकबीर, जिंदाबाद। देखिए तौहीद भाई मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मैं उनके सामने पहली मर्तबा इस नात को पढ़ रहा हूँ, है ना मनकबत को। कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। आखिरी शेर है। थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया। ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। जिंदाबाद। हजरात मोहतरम शायर ने इस मनकबत में कहा कि थी बात एक सर की 72 कटा दिया,
थी बात एक सर की 72 कटा दिया। ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है। ए मुसलमानों, इस शेर को जब मैंने देखा तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी मुझे याद आई कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबवी है, मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज की अदायगी कर रहे हैं। हालत सजदे में मेरे आका पैगंबर इस्लाम है। ए मुसलमानों, इतने में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपने का आलम है, दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी में पहुंचते हैं। क्या देखते हैं कि नाना अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए मुसलमानों आहिस्ता आहिस्ता अपने नाना जान के पुष्ट पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही पैगंबर आजम के पुष्ट अतहर पर हजरत इमाम हुसैन ने अपने आप को पुष्ट अतहर पर रखा तो ए मुसलमानों मेरे आका को एहसास हो जाता है कि मेरा नवासा, मेरा बेटा मेरी पुष्ट पर सवार है। ए मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम सोचते हैं कि अगर मैं अपने सर को सजदे से उठाऊं तो हो सकता है मेरा बेटा हुसैन अपने आप में जमीन पर गिरे, उसे चोट आ जाए। मुसलमानों, कहने का मकसद यह है कि पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत देखो। नबी आखिरुज़्ज़मा अपने नवासे से कितना प्यार करते हैं, अपने नवासे से कितनी मोहब्बत करते हैं। पैगंबर इस्लाम अपने नवासे से इतनी मोहब्बत करते हैं, सोचते हैं कि कहीं अगर मैं अपने सर को सजदे से उठाऊं तो मेरा बेटा हुसैन कहीं जमीन पर ना गिरे, उसे चोट ना आ जाए। कूफा के उन बेदर्दों को पैगाम देना चाहिए हो, कूफा के उन बदबख्तों को पैगाम देना चाहिए हो जो कूफा की जमीन पर बेदर्दी के साथ नवासे रसूल के वकार को मजरू करने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके खानदान के लोगों को मिटाने की कोशिश की। हकीकत में मुसलमानों में आपको मैसेज और पैगाम देना चाहिए हो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना जान के पुष्ट अतहर पर सवार है। जैसे ही मेरे आका पैगंबर इस्लाम के पुष्ट पर सवार हुए, नबी आखिरुज़्ज़मा अपने सजदे को तवील करते हैं, अपने सजदे को लंबा करते हैं। ए मुसलमानों, आपने आम तौर पर देखा होगा कि जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो सुबहान रब्बियल आला की तिलावत जब सजदे में करता है तो 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा, बहुत ज्यादा अगर मुसलमान तिलावत कर दे तो 11 मरतबा करता है। मगर कुर्बान जाओ पैगंबर आजम की जिंदगी पर, नवासा उनकी पुष्ट पर सवार है। मेरे आका अपने सजदे को तवील कर रहे हैं, अपने सजदे को लंबा कर रहे हैं। ए मुसलमानों, सुबहान रब्बियल आला की तिलावत करते जा रहे हैं, सुबहान रब्बियल आला की तिलावत। नबी आखिरुज़्ज़मा ने 1 मरतबा नहीं किया, 2 मरतबा नहीं किया, 10-20 मरतबा नहीं किया, 40-50 मरतबा नहीं किया, बल्कि ए मुसलमानों पैगंबर इस्लाम ने सजदे की हालत में सुबहान रब्बियल आला की तिलावत 72 मरतबा किया। जैसे ही 72 मरतबा नबी आखिरुज़्ज़मा ने सुबहान रब्बियल आला की तिलावत किया, इधर इमाम हुसैन अपने नाना की पुष्ट से जमीन पे आते हैं। मेरे आका पैगंबर इस्लाम अपने सर को उठाते हैं। ए मुसलमानों, जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, सहाबाई किराम के दरमियान हलचल पैदा हो गई कि आज नमाज़े रसूल की वजह से पैगंबर इस्लाम को सजदे को तवील करना पड़ा, सजदे को लंबा करना पड़ा। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में पहुंची। हकीकत में हजरत फातिमा अपने बेटे हुसैन को करीब बुलाते हैं। बुलाने के बाद कहती हैं, ए बेटा, क्यों इस तरीके से शरारत किया करता है, क्यों नाना को परेशान किया करता है? आज तेरी वजह से तेरे नाना को सजदा लंबा करना पड़ा। तो ए मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन के जवाब को सुनो। हजरत इमाम हुसैन कहते, अम्मी, अगर आज मैं नाना के पुष्ट पर सवार था तो नाना ने सुबहान रब्बियल आला 72 मरतबा तिलावत किया। ए अम्मी, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब नाना के दीने मुस्तफा की हिफाजत का मामला आएगा तो तेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में अपने 72 जानिसारों को कुर्बान करके दीने मुस्तफा की हिफाजत करता हुआ या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, निज़ामी मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, कारी निसार अहमद निज़ामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जिंदाबाद हजरत मोहतरम हजरत इमाम हुसैन का जिक्र इसलिए किया क्योंकि मेरे आका पैगम्बर इस्लाम अपने बेटे हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं, और जिससे नबी मोहब्बत करें उससे हम क्यों ना मोहब्बत करें। जानते हो मुसलमानों, आज हमें जिंदगी अता की गई ना तो उसी पैगम्बर इस्लाम का सदका है। अल्लाह ने जमीन हमें अता किया तो नबी का सदका है, आसमान बना कर दिया तो नबी का सदका है। ए मुसलमानों, नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली नबी के सदके में, सदका तो खैरात की सआदत मिली तो नबी के सदके में। हकीकत में मुसलमानों, बहुत से मुसलमान ये भी कहने पर आमादा है कि महीनों में रमजानुल मुबारक का महीना तमाम महीनों से अफजल व आला है। मैंने सवाल किया, मुसलमान ये बता रमजान का महीना क्यों अफजल व आला है? तो मुसलमान कहने पर आमादा है इसलिए कि रमजान के महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, इसलिए रमजान का महीना अफजल व आला हुआ। मैंने कहा मुसलमान सुन, अगर रमजान के महीने में रब्बे कायनात ने कुरान को नाजिल किया तो रबीउन नूर के प्यारे महीने में साहिबे कुरान को नाजिल किया। अगर साहिबे कुरान दुनिया में तशरीफ ना लाते तो ना हमारे पास नमाज होती, ना हमारे पास रोजा होता, ना हमारे पास हज की शहादत होती। यहाँ तक कि मुसलमानों, रब तबारक व तआला अगर अपनी रबूबियत का ऐलान भी किया है तो मेरे आका पैगम्बर इस्लाम के सदके में किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हेतूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, हे मूसा, मैंने तेरे दिल को मतवाज़े पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका वकुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं, हे रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? ए मुसलमानों, अब अपनी जिंदगी पर जितना फख्र करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम मुसलमानों पर इतना बड़ा एहसान किया कि हम और आपको रब तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया। हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे मकाम को कितना ऊंचा कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीनो समा को पैदा ना करता, मैं मकीनो मका को पैदा ना करता, मैं लौहो कलम को पैदा ना करता, मैं चाँदो सूरज को पैदा ना करता, मैं नबातात व जमादात को पैदा ना करता, मैं हैवानात व मखलूकात को पैदा ना करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमाने आली शान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क मोहब्बत की नजर पड़ी तो पुकार उठे बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहां। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे रसूल, नारे तकबीर, जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, आप समझ रहे हैं ना मेरी गुफ्तगू? समझ रहे हैं ना? आपने क्या समझा? मैंने समझाने की कोशिश की कि मुसलमान, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रबूबियत का ऐलान कराया है, यानी अपने आप को अल्लाह तस्लीम कराया है ना, तो ये भी मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। ए मुसलमानों, आज जो लोग हम पर कीचड़ उछालते हैं, हमें हयारत की ज़मीन से निकालने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी हमारा एहसान मानना चाहिए कि अगर हमारे आका पैगम्बर इस्लाम ना आते तो वो भी दुनिया में ना आते। हकीकत
हकीकत में ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है कि आज जमीन और समा दिखता हुआ नजर आ रहा है। आओ मैं आपको बताता चलो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठाकर देखो। ए मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर उम्मत मोहम्मदिया से बहुत प्यार किया है, उम्मत मोहम्मदिया से बहुत अकीदत किया है। उम्मत मोहम्मदिया के लोगों को भी चाहिए कि जब नबी की अजमत और रिसालत का मामला आए तो पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत अपने सीने में बसाए, नबी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर अपनी मस्जिदों को आबाद कर दिया करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब की रहमतें हम पर नाजिल होती हुई नजर। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मुसलमानों कि जानते हो आज हम क्या करते हैं, हम फातिहा को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं। हमारी अकीदत सिर्फ मज़ारों तक हो चुकी है, हम नमाज को कम तरजीह देते हैं। लेकिन आओ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को देखो, नबी आखिरुज़्ज़मा की प्यारी जिंदगी उठाकर देखो। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा से पहले, मकीन व मकान से पहले, लौहो कलम से पहले, चाँद व सूरज से पहले, नबातात व जमादात से पहले, या रसूल अल्लाह रब्बे कायनात ने किस शय को पैदा किया? तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने कहा था, ए जाबिर, रब तबारक व तआला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। उस नूर को एक खास मकाम में रखा गया। हकीकत में मुसलमानों वो खास मकाम में रखा गया। खुद मेरे आका पैगंबर इस्लाम की ज़बानी सुनो मुसलमानों, आज तुम नमाजों को तर्क करने वालों, आज पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकार को मजरू करने वालों, आज हमारी मस्जिदें वीरान होती हुई नजर आ रही है, हमारी मस्जिदों में नमाजियों की तादाद मुख्तसर दिखती हुई नजर आती है। लेकिन जब मजहब इस्लाम दुनिया में नहीं आया था, जब जमीन और आसमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं बनाया था, जब कायनात की किसी चीज को रब्बे कायनात ने नहीं बनाया था, तब मेरे आका पैगंबर इस्लाम के नूर को बनाया। अब मुसलमानों नबी के नूर को देखो, मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं कि उसे एक खास मकाम में रखा गया। जब मेरा नूर ये चाहा कि रब तबारक व तआला की रजा हासिल करना चाहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को और राजी किया जाए, अल्लाह की कुर्बत और हासिल की जाए, तो मेरे आका फरमाते हैं कि उस नूर ने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया। ए मुसलमानों, जानते हो किस तरीके से नमाज की अदायगी हो रही है? 70,000 साल तक कयाम किया जा रहा है, 70,000 साल तक रुकू किया जा रहा है, 70,000 साल तक सजदा किया जा रहा है। ए मुसलमानों, इसी तरीके से 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम पैगंबर इस्लाम ने किया तो रब तबारक व तआला इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि अपने महबूब से इरशाद फरमाता है, महबूब मैं तुझसे बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ, मैं तुझसे बहुत ज्यादा राजी हो गया हूँ। ए मेरे महबूब, मांग तू क्या मांगता है? आज जो भी मांगेगा तुझे अता किया जाएगा, जो भी कहेगा तुझे दिया जाएगा। अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो मुसलमानों उतना कम है कि हमारा नबी शान वाला नबी, हमारे नबी की अजमत और रिसालत बहुत आला है। आओ मैं आपको बताता चलो, अगर दुनिया के किसी इंसान से, खासकर इसी वीर अब्दुल हमीद नगर में अगर कोई अल्लाह का वली आ जाए, आपसे कहे कि मुसलमान ये बता, मैं रब तबारक व तआला की तरफ से आया हूँ, अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि मांग, जो भी मांगेगा वो अल्लाह तुझे देगा, तो हकीकत में आज का मुसलमान या दुनिया का कोई भी इंसान, हकीकत में मुसलमानों अगर आज के दौर में रब्बे कायनात उसे कह दे तो आज का मुसलमान दौलत की ख्वाहिश करेगा, बिल्डिंगों की ख्वाहिश करेगा, जमीनों जायदाद की ख्वाहिश करेगा, बहुत नेक होगा तो अपनी बख्शिश, अपने खानदान की बख्शिश की दुआ कर देगा। मगर कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर, करोड़ों सलाम भेजो पैगंबर आजम पर, नबी आखिरुज़्ज़मा मुहसिन इंसानियत पर, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब रब्बे कायनात ने कहा, महबूब मांग, जो भी मांगेगा तुझे दिया जाएगा, मेरे आका पैगंबर इस्लाम अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला, मुझे मालूम है, मुझे पता है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। ए मौला, मैं बता कज़ाए बशरियत, मेरी कौम से गलतियां सरजद होंगी, रब तबारक व तआला अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो मेरे गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत कर दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, निज़ामी मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोगों को जम नहीं रहा क्या यार? कम से कम पता तो चलना चाहिए कि तकरीर हो रही है। मुर्दा दिल ना बनो यार, जिंदा दिल बनो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तरीके से रहोगे ना, मुर्दा दिली का इजहार करोगे तो तुम्हें मिटाने की भरपूर कोशिशें की जा रही है। ये जो उलमा बैठे हैं ना,
ये तुम्हारे दिलों को जिंदा करने के लिए बैठे हैं। क्या तो बात ऐसी है भाई, महफिल वाह, में बैठा जिंदाबाद, करो ना, जिंदाबाद। तो अपने आप को हाजिर और नाजिर मान कर बैठा करो। ये नहीं कि मौलाना क्या कह रहे हैं जी, मौलाना क्या कह रहे हैं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज अच्छी लगे ना तो सुभान अल्लाह की ऐसी सदा लगाओ कि पता चले कि तकरीर हो रही है। के मचल कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठाकर देखो। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम ने ए मुसलमानों हम गुनहगारों से कितना प्यार किया है। अभी नबी के नूर को अल्लाह ने पैदा किया तो उस नूर ने हमारे लिए जानते हो मगफिरत की दुआ किया। ए मुसलमानों ये तो नबी के नूर की बात है। जब मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए ना तो आओ सज्जदा आमिना की बारगाह में हजरत सज्जदा आमिना बयान करती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ लाया तो मेरी निगाहों ने देखा कि मेरा बेटा मोहम्मद जैसे ही दुनिया में आया अपने सर को सजदे में रखा तो अपनी जबान से कुछ पढ़ रहा था तो मैंने कान लगाकर जब सुना तो मेरा बेटा सजदे की हालत में पैदाइश के वक्त हुआ। और ए मुसलमानों सजदे की हालत में पैगम्बर इस्लाम जानते हो अपने अपने माँ बाप को नहीं याद कर रहे थे, अपनी जबान से कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये मुसलमानों ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम की मोहब्बत है। आज अपनी भी मोहब्बत देखते हुए चलो कि नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो हम गुनहगारों को याद किए। पैगम्बर इस्लाम का मिशन क्या था मुसलमानों? पड़ोसियों के हुकूक को पहचानो, यही मिशन था। ये मुसलमानों अजमत वालदैन के ताल्लुक से नबी आखिर ज़माने सहाबा को बार बार तलकीन किया कि तुम अपने वालदैन की अजमत को समझो, अपने माँ बाप के मकाम को समझो, अपने माँ बाप की इज्जतों को समझो। कलेजे पर हाथ रख कर बताओ कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप की अजमत को समझते हैं, कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप के मकाम को समझते हैं। आज मुसलमानों ने अपनी जिंदगी को इस तरीके से बर्बाद किया है कि बाप बिस्तरे अलालत पर पड़ा रहता है, बेटा दोस्तों के साथ गपशप करने पर आमादा है, अपने आप को सेठ जी कहलवाता है और उसका बाप एक खुराक दवाई के लिए भी ए मुसलमानों अपने आप में बिस्तर पर लेटा हुआ रहता है। इस तरीके से आज माँ बाप की इज्जतों को बदनाम हम करने पर आमादा है, माँ बाप की बसलूकी हम करने पर आमादा है। नबी का मिशन क्या था मुसलमानों कि तुम अपने वालदैन की अजमत की हिफाजत करो, अपने वालदैन का एहतराम करो। यहाँ तक नबी आखिर ज़माने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान सुबह सवेरे मुस्कुरा कर अपने माँ बाप के चेहरे को देख लेता है रब तबारक व तआला उसे इबादत का सवाब इनायत कर देता है। तुम कैसे मुसलमान हो कि तुम अपने बाप को गाली देने पर आमादा हो, अपने माँ को गाली देने पर आमादा हो? याद रखो मुसलमानों ये माँ बाप की जो नेमत है ना, ये जो माँ बाप की दौलत है ये बार बार तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं रहेगी। जब ये दुनिया से चले जाएंगे, जब इनकी आंख बंद हो जाएगी ना तब तुम्हें जिंदगी का एहसास होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि बाप का मकाम क्या होता है, तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ की ममता क्या होती है। हकीकत में मुसलमानों तुम अपने दोस्तों अहबाब को तरजीह देते हो, दोस्त के नाम पर तुम पैसे लुटाने पर आमादा हो। हकीकत में बाप अपने आप में जिंदगी को किस तरीके से तड़प तड़प के बिस्तर पर गुजारने पर आमादा है। 7 मरतबा 20 मरतबा तुम उसी रास्ते से जाते हो आते हो, कभी बाप से ये नहीं पूछते अब्बा जी आपकी तबीयत कैसी है। हमने देखा है जो बुढ़ापे की मंजिल में बाप पहुंचता है ना तो सोचता है मेरा बेटा 5 मिनट बैठकर मुझसे गुफ्तगू कर लेता। हकीकत में वो चेहरे पड़ता है कि बेटा अगर 10 मिनट रुक जाता तो मैं अपने दिल की उसके बात कर लेता। लेकिन इस बेटे के पास इतना वक्त नहीं है, शराब के अड्डों पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए इनके पास फुर्सत है, आवारा लड़कियों के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए इनके पास फुर्सत है। मगर जिस बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, ये मुसलमानों उस बाप की अजमत को हम किस तरीके से पामाल करने पर आमादा है। उस माँ ने जो इसी बरसात के मौसम में जब बचपने का आलम था, छोटा सा घर था, छप्पर का मकान था, जब ए मुसलमानों छत से पानी टपकता था तो माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर खुद गीले बिस्तर पर सोकर अपने बेटे को ए मुसलमानों सुकून की जिंदगी अता कर रही थी। आज उसी माँ के साथ बदसलूकी हम करने पर आमादा है। याद रखो मुसलमानों अगर आज तुम अपने माँ बाप को सताओगे ना आने वाली नस्लें तुम्हें सताएगी। हकीकत में मुसलमानों तुम चाहो कि दुनिया के अंदर हम कामयाब हो जाए माँ बाप को तकलीफ देके, तो दुनिया के अंदर क्या तुम दुनिया के बाहर भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर दुनिया आखिरत को चाहे कामयाब करना चाहते हो तो माँ बाप की अजमतों का तराना पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के कदम को दबाओ। दावे के साथ कहता हो रब तबारक व तआला तुम्हें जन्नत में आला मकाम। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत
देखा गया है, जानते हो अगर पीर साहब आ जाते हैं तो ये समाज अंधी हो जाती है। इस तरीके से इस्तकबाल किया जाता है, ऐसा पता चलता है कि पीर तो इसे जन्नत का सर्टिफिकेट दे देगा। यहाँ उलमा हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह साहब किबला मिसबाही हैं, अंजुमन इस्लामिया के एक बेहतरीन और लाइक व फाइज मुदर्रिस हैं। आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं। हकीकत में मुसलमानों कि कोई भी पीर हो, कितना भी बड़ा पीर हो, वो माँ बाप से बढ़कर नहीं हो सकता, माँ बाप की अजमत तक नहीं पहुंच सकता। याद रखो मुसलमानों, पीर के आने पर तुम इस्तकबाल करते हो। पीर साहब आ गए तो नौजवान नारा लगाता है, पीर साहब आ गए तो नौजवान कोई कदम दबा रहा है, कोई हाथ को दबा रहा है, कोई पांव को दबा रहा है। ए मुसलमानों, मैंने एक नौजवान से सवाल किया, नौजवान ये बता तू पीर साहब की खिदमत क्यों करता है? तो ये मुस्कुरा कर कहता है, मौलाना क्या तुम्हें खबर नहीं है, पीर की खिदमत करूंगा तो अल्लाह जन्नत अता करेगा। मैंने कहा किस मुफ्ती ने तुझे फतवा दे दिया कि पीर की खिदमत करेगा तो तुझे जन्नत मिलेगी? कान खोल कर सुन, अगर जन्नत चाहिए तो किसी पीर के कदम में ना जा, सीधे अपने माँ बाप के कदमों में चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी कर दे। अगर तेरे माँ बाप मुस्कुरा दिए तो रब तबारक व तआला तुझे जन्नत में आला मकाम अता करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आज समाज के अंदर क्या हो रहा है, मुआशरे के अंदर क्या हो रहा है। मैं पीर का मुखालिफ नहीं मुसलमानों, अभी हुजूर पीर तरीक़त हज़रत सैयद लईक़ मियां साहब क़िबला पैगम्बर इस्लाम की औलाद नबी आखिरुज़्ज़मा के शहजादे तशरीफ लाएंगे। ए मुसलमानों, पीर जो होना लायक उसका एहतराम करो, ये जरूरी है, मगर ऐसे पीरों का ना एहतराम किया करो जो बड़े बड़े बाल रख ले, 10-10 अंगूठियां पहन ले और कह दे कि मैं बहुत पहुंचा हुआ हो। हकीकत में ये कौम इसी में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दी है। याद रखो मुसलमानों, जो शरीयत मुस्तफा पर अमल नहीं करता वो पीर नहीं बल्कि दौरे जमाना का पैर है। जो पीर होता है वो शरीयत का अलमबरदार होता है, वो शरीयत मुस्तफा पर चलकर दीन मुस्तफा की चिराग को रोशन करता है। याद रखो मुसलमानों, अपनी जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो, हमने देखा है बहुत से मुसलमानों को हमने अपनी जिंदगी के अंदर देखा है। जानते हो क्या होता है, आज हमारे पलरौना में फला पीर आए तो हम अपनी दुआ लेकर पहुंच गए, उसके बाद कुशीनगर में आए तो वहां भी दुआ लेकर पहुंच गए, उसके बाद ए मुसलमानों अगर रामकोला में कोई पीर आए तो वहां भी पहुंच गए, उसके बाद और अगर कप्तानगंज में कोई पीर साहब आए तो वहां भी पहुंच गए। उसके बाद हकीकत में मुसलमानों, लोगों से पूछा गया मुसलमान तो पीर का चक्कर क्यों लगा रहा है? तो कहते हैं मौलाना साहब क्या आपको खबर नहीं है, मैं बार बार पीरों से दुआ करा रहा हूं मगर मेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो रही है। मैंने कहा मुसलमान तू पीरों का चक्कर छोड़, अगर दुआ को कबूल कराना है तो कहीं और ना जा, सीधे अपने घर को जा, माँ के दुपट्टे को अपने सर पर रखकर मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ कर दे। जो माँ के दुपट्टे के सदके में दुआ की जाती है, रब तबारक व तआला उन दुआओं को कबूल फरमाकर रहमतों की बरसात अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मद्दाही रसूल जाकिर इस्माइली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रसूल। हजरात मोहतरम बोर नहीं ना हो रहे, थक तो नहीं गए ना? आए सुनेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का एक अजीम लहजा मेरे बड़े भाई शहनशाह तरन्नुम तोतिए रजा तोतिए हिंद जनाब कारी जाकिर हुसैन इस्माइली साहब जो मिंबर पर तशरीफ रखते हैं, अल्लाह इन पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए। हजरात मोहतरम, मैं मोहब्बत रसूल की बात कर रहा था, आओ उसी मोहब्बत को आपको बताता हुआ चलो। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम हम गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में तशरीफ लाए ना तो हम गुनहगारों को याद किए, और दुनिया के अंदर जब जिंदगी अपनी जाहिरी बसर कर रहे थे तो अगर जब भी आंसू को बहाया तो हम गुनहगारों के लिए बहाया। ए मुसलमानों, ये तो आने और जाने की बात हुई, जब मेरे आका पैगम्बर इस्लाम दुनिया से रुखसत हुए, यानी जब उन पर थोड़ी देर के लिए विसाल हुआ, जब अपनी जाहिरी जिंदगी को छोड़कर ए मुसलमानों अपने बातरी जिंदगी में पहुंचे ना तो मेरे आका पैगम्बर इस्लाम को गुस्ल दे, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को जब मज़ार अक़दस में उतारा जा रहा था तो फातिह खैबर दामाद पैगम्बर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि जब हमने अपने पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मज़ार में उतारा
तो हमने सोचा क्यों ना पैगम्बर इस्लाम का चेहरा एक मर्तबा और देख लिया जाए, इसलिए कि ये नूरानी सूरत हो सकता है दोबारा बनफ्से नफीस देख पाए कि ना देख पाए। हकीकत में मेरे आका पैगम्बर इस्लाम के चेहरे अनवर से जब कफन को हटाया गया, ए मुसलमानों जब चादर को हटाया गया, तो जानते हो मेरे आका पैगम्बर इस्लाम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आका के लब जुम्बिश कर रहे थे। हजरत अली और सहाबा का बयान है कि जब हम अपने कान को लगाकर सुने तो हमने सोचा कि नबी हो सकता है सैयदा फातिमा को याद कर रहे हो, हसनैन करीमैन को याद कर रहे हो, अपने अज़वाजे मुतहरात को याद कर रहे हो। मगर हजरत अली का बयान है कि जब हमने कान लगाकर सुना तो पैगम्बर इस्लाम अपने मज़ारे अक़दस में अपनी ज़बान से कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों मेरे आका की मोहब्बत को देखो, नबी आखिरुज़्ज़मा हमसे कितना प्यार करते हैं। ये तो आने और जाने की बात हुई ना, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, उस वक्त भी मेरे आका पैगम्बर इस्लाम हम गुनहगारों से मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हदीस रसूल आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो। सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इतना कहना चाहता हूँ जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे। ए मेरे आका, अगर उस वक्त आपसे मुलाकात करनी हुई, उस वक्त आपसे अगर मिलना हुआ, तो या रसूल अल्लाह आप कहाँ पर मिलोगे। मुसलमानों सहाबी रसूल के अकीदे पर कुर्बान जाओ। सहाबी रसूल को भी खबर है कि पैगम्बर आज़म मैदान महशर में हमसे मुलाकात करेंगे। नबी आखिरुज़्ज़मा इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी मैं 3 मकाम पर मिलूंगा। सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों सहाबी रसूल अर्ज करते या रसूल अल्लाह वो पहला मकाम कहाँ पर होगा जहाँ पर आप हमसे मुलाकात करेंगे। अब मुसलमानों अपने दिल की तख्ती को खोलकर कान की लौ को लगाकर सुनो कि नबी हम गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी पहला मकाम वहां पर होगा जहां पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा होऊंगा। अगर मेरी उम्मतियों के आमाल में कमी होगी तो मैं उसको पूरा करता हुआ वाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, ये पैगम्बर इस्लाम की मोहब्बत है जो हमसे प्यार कर रहे हैं। हम नबी से कितना प्यार करते हैं। नबी की अजमत और रिसालत पर उंगलियां उठाई गई, पैगम्बर इस्लाम के वकार को मजरू करने की बात की गई, पैगम्बर आजम के तहारत पर एतराज किया गया, यहाँ तक कि ए मुसलमानों माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन नबी आखिरुज़्ज़मा को गालियां तक दी गई। हम अपने आप में क्या कर रहे थे, हम अपने कमरों में आराम कर रहे थे। नबी हमसे इतनी मोहब्बत करे और ना हम पैगम्बर इस्लाम से थोड़ी सी भी प्यार नहीं करते हैं। हकीकत में मुसलमानों कोई तुमसे नहीं कहता कि नबी की मोहब्बत के नाम पर तुम हथियार लेकर चलो, कोई नहीं कहता कि तुम तलवार लेकर चलो। ए मुसलमान, अगर तुम बातिल ताकतों को अपने पैरों तले कुचलना चाहते हो तो याद रखो, अगर वो बातिल ताकतें पैगम्बर इस्लाम को टारगेट कर रही है, नबी की अजमत और रिसालत को घटाने की बात कर रही है, तो तमाम मुसलमान इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ यकजा होकर जिस तरीके से नमाज जुमा की अदायगी करते हो उसी तरीके से 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हूँ ये बातिल ताकतें हमारे कदमों को चूमती हुई नजर आएंगी। मज़हब इस्लाम का बोलबाला पूरी दुनिया में होता हुआ नजर। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, कारी निसार अहमद निज़ामी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। बहुत से लोग ऐसे हैं हकीकत में जो नारा लगाया जा रहा ना तो नारा नहीं लगा रहे हैं, और जानते हो उन्हीं लोगों को अगर दूसरी महफिल में खड़ा कर दो तो ऐसा पता चलता है कि इनसे बड़ा कोई नौजवान हो ही नहीं सकता है ना। मैं कहता हूँ मुसलमान,
नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत में अगर जान देनी हो तो जान दे दे, माल देना हो तो दे दे, इसलिए कि अल्लाह ने ये जान भी अता किया है ना तो उसी पैगंबर इस्लाम के सदके में अता किया है। आओ मैं आपको बताता चलो, सहाबी रसूल ने कहा था पहला मकाम कहाँ पर होगा, जहाँ पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे। ए मुसलमानों, मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा होगा। अगर मेरी उम्मतियों के आमाल में कमी होगी तो मैं उसको पूरा करता हुआ नजर आऊंगा। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पहला मकाम है, ये मेरे आका अगर आप पहले मकाम पर ना मिले तो दूसरा मकाम कहाँ पर होगा। मुसलमानों, सहाबी रसूल की जिंदगी देखो। सहाबी रसूल ने नबी की बारगाह में जब इतना कहा, मेरे आका पैगंबर इस्लाम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, दूसरा मकाम वहां पर होगा कि मैं हौज़े कौसर पर जलवा फरमा होऊंगा और मेरी प्यासी उम्मत हौज़े कौसर पर आएगी और मैं अपने हाथों से उन्हें जामे कौसर पिलाता हुआ नजर आऊंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की नजर पड़ी तो पुकार उठे बरेली की मुकद्दस जमीन से, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका खिलाते ये है, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये है, इनका आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने आमदे रसूल, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो दूसरा मकाम है, अगर आप दूसरे मकाम पर भी ना मिले तो ए मेरे आका तीसरा मकाम कहाँ पर होगा। मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम की अजमत पर कुर्बान जाओ, नबी आखिरुज़्ज़मा के मकाम पर कुर्बान जाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, तीसरा मकाम वहाँ पर होगा, पुलसिरात पर मैं जलवा फरमा होऊंगा, हजरत जिब्रील अमीन के पर बिछे होंगे और मैं दुआ करता होऊंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। ए मुसलमानों, जब दुआ करने वाले खुद पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कद्र की फिक्र। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, रजा पुल से अब वजद करके गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, है ना। तो हजरत मोहतरम, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत की बात है। बस थोड़ी देर 5 से 7 मिनट और मेरी गुफ्तगू को समाप्त कर ले, इसलिए कि हिंदुस्तान का एक अजीम लहजा मिंबर नूर पर तशरीफ रखता है। बार बार जाकिर इस्माइल को नहीं पाओगे, आज आ गए तो माल नहीं फिर कब पाओगे। वक्त है, चांस है तो आप हजरात भरपूर समाप्त कर लो। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि आज बहुत से बदबख्त ऐसे हैं ना जो मेरे आका पैगंबर इस्लाम की अम्मी सैयदा आमिना के बारे में कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला के बारे में कहते हैं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन की ये जहन्नमी है। ए मुसलमान, मैं तुझे पैगाम देना चाहता हूँ, चाय की दुकानों पर बैठकर शरीयत बचाने वालों, चाय की दुकानों पर बैठकर शरीयत पर बहसो मुबाहिसा करने वालों, कान खोल कर सुनो मेरे आका पैगंबर इस्लाम की अजमत को। हम अपने अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि नबी के वालिदैन से बड़ा जन्नती कोई हो ही नहीं सकता। ए मुसलमानों, जिसकी गोद में पैगंबर इस्लाम ने जिंदगी के अरकान को पूरा किया हो वो कैसे जहन्नमी हो सकता है। आओ मैं आपको बताता चलो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की तारीख उठाओ। नबी आखिरुज़्ज़मा की जिंदगी का ये मामूल था कि ए मुसलमानों, जब वो प्रदेश में कमाने के या किसी तिजारत की गर्ज से जाते थे या किसी काम से जाते थे तो नबी का ये तरीका था कि अपने घर वालों से एक एक करके मुलाकात करते थे और सबसे आखिर में जानते हो किससे मिलते थे? अपनी बेटी सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा से नबी सबसे लास्ट में मुलाकात किया करते थे। ए मुसलमानों, जानते हो नबी अपनी बेटी से किस वक्त प्यार कर रहे हैं? जिस वक्त बेटियों को पैदाइश पर मातम मनाया जा रहा था, जिस वक्त बेटी पैदा हो जाती थी तो लोग अपने आप को मनहूस समझा करते थे, बेटियों को जमीन में तरगोर किया जा रहा था। आज जो बेटियां बाजारों में खुले आम शरीयत मुस्तफा की धज्जियां उड़ा रही है, उन बेटियों को मैं से देना चाहता हूं कि आज तेरी जिंदगी सलामत है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो
तेरी इज्जतों का जनाजा लोग निकालने पर आमादा थे, तेरे वकार को लोग मजरू करने पर आमादा थे, तेरे मकाम को अगर दुनिया में किसी ने इज्जत बख्शा है तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम की जाते बर्बाद है। अपनी बेटी सज्जदा फातिमा को उस वक्त नबी जिगर का टुकड़ा कह रहे हैं जिस वक्त ए मुसलमानों इसी भारत की जमीन पर अगर किसी जवान बेटी का शौहर इंतकाल कर जाता था तो उसके शौहर के साथ उसको भी चिता पर लिटा दिया जाता था। उस वक्त नबी अपनी बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा कह रहे हैं। मेरे आका पैगंबर इस्लाम अपनी बेटी सज्जदा फातिमा से सबसे लास्ट में मुलाकात करते थे और जब परदेश से वापस आते थे ना तो सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा से मिलते थे, फिर तमाम लोगों से मुलाकात करते थे। पता क्या चला कि मेरे आका अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत किया करते थे। एक दिन की बात आओ मैं आपको बताता चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम की लाडली बेटी जिनको दुनिया सज्जदा तज्जबा ताहिरा फातिमा ज़हरा कहती है, ए मुसलमानों एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा अपने घर पर रोटी तैयार कर रही थी। हकीकत में मुसलमानों अरब कंट्री में जो लोग गए हैं उन्हें खबर है कि अरब की धूप कितनी तेज हुआ करती है। अरब कंट्री के जो गर्मी है ना, जो तपिश है बहुत हाई हुआ करती है। ए मुसलमानों वहां का जो टेम्परेचर है बड़ा हाई हुआ करता है। सज्जदा फातिमा दोपहर के वक्त ए मुसलमानों सूरज अपने आप में उरूज पर था। सज्जदा फातिमा रोटी बना रही है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाते हैं, अपनी बेटी फातिमा को देखते हैं। क्या देखते हैं कि सज्जदा फातिमा अपने आप में पसीने से शराबोर है। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के करीब पहुंचे और अपनी बेटी फातिमा से कहते हैं, बेटी फातिमा थोड़ी देर तू आराम कर ले, तेरा बाबा अब रोटी को तैयार करेगा। मुसलमानों नबी आखिरुज़्ज़मा ने जिंदगी के हसीन लम्हों को किस तरीके से बिताया है, बेटियों से किस तरीके से मोहब्बत करना चाहिए, नबी ने कौम को किस तरीके से समझाया है। हजरत सज्जदा फातिमा को एक किनारे करते हैं और याद रखो मुसलमानों सज्जदा फातिमा भी बड़ी शान वाली बेटी है। ए मुसलमानों वो बेटी है कि पूरे कायनात में कोई बेटी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि सज्जदा फातिमा किसी और की गोद में नहीं बल्कि नबियों के इमाम की गोद में खेला करते थे। सज्जदा फातिमा ज़हरा का ये मकाम व मर्तबा है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम रोटी को ए मुसलमानों तवे पर रखते हैं, मगर जो सज्जदा फातिमा ने रोटी को बनाया था सारी की सारी रोटी तैयार हो गई, मगर जो पैगंबर इस्लाम रोटी बना रहे हैं ना वो सारी की सारी रोटी ऐसे ही की वैसी रह गई, जैसे आटा था उसी तरीके से रह गई। सज्जदा फातिमा करीब आई, अपने बाबा जान की बारगाह में मुस्कुरा कर कहती है, बाबा मैंने जितनी रोटियों को बनाया था ना सारी की सारी रोटी पक गई, मगर ए बाबा जो आपने रोटी को बनाया था ये देखो सारी रोटी कच्ची की कच्ची रह गई। नबी आखिरुज़्ज़मा मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा क्या तुझे खबर नहीं है तेरे बाबा का मकाम और मर्तबा अल्लाह ने इतना ऊंचा किया है कि तेरे बाबा का हाथ जिस चीज पर लग जाए दुनिया के आग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आग उसे जला सके। ए बेटी फातिमा तेरे बाबा का मकाम अल्लाह ने इतना बुलंद बाला किया है तो बिलाशुबहा कह लेने दिया जाए मुसलमानों, अगर नबी आखिरुज़्ज़मा इस दुनिया के अंदर किसी चीज को हाथ लगाए तो दुनिया की आग उसे जला नहीं सकती, तो जो पैगंबर अपने माँ के शिकम में ए मुसलमानों महीनों दर महीनों जलवा फरमा हो, जहन्नम में कैसे ताकत हो सकती है कि वो उस माँ को जला। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अब बहुत ज्यादा वक्त हो गया, आखिरी बात सुन ले, बस आखिरी बात 1 मिनट की बात है, सुन ले बस। बारिश हो रही है हजरात मोहतरम, बहुत से लोग इस चीज पर भी एतराज करते हैं कि हकीकत में मुसलमानों इस बात पर कि ये जो सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं ये हमेशा नबी नबी की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हर जगह नबी 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 नबी, यहाँ तक कि अपनी महफिलों में नबी नबी की बात करते हैं, ये अल्लाह का जिक्र नहीं करते। हकीकत में मुसलमानों बहुत से लोग इस चीज के पर एतराज करते हैं। आओ मैं आपको बताता चलो, हकीकत में नबी का जो जिक्र होता है ना ये अल्लाह का जिक्र होता है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। शिफा शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 11 में ए मुसलमानों हदीस कुदसी में रब तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, जाल तो जिक्र का मिन जिक्री फमन ज़कर का ये ज़करनी, ए महबूब जिसने तेरा जिक्र किया बेशक उसने मेरा जिक्र किया। पता क्या चला मुसलमानों कि जो नबी का जिक्र होता है वो अल्लाह का जिक्र होता है। इसीलिए तो शायर कहता है, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। और बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है
है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जी हाँ मुसलमानों, मेरे आका की शान वो शान है कि मेरे आका के दरवाजे पे जो भी आया उसके कमालात बुलंद हो गए, मेरे आका के नक्शे कदम पे जो भी आया उसके दर्जात बुलंद हो गए, मेरे आका के आस्ताने पे जो भी आया उसके मराती बुलंद हो गए। मेरे आका का आस्ताना वो आस्ताने आलिया है जहाँ हर साइल की झोली भरी जाती है, जहाँ गुनहगार की बख्शिश होती है, जहाँ खताकार की शफाअत होती है, जहाँ एक की नेमत मयसर होती है। कसम खुदा की मुसलमानों, मेरे आका का वो आस्ताने आलिया है जहाँ बेगानों पर भी रहमतों की बारिश होती है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, मोहताज आया मांगने सुल्तान कर दिया, खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। यहीं पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ, बारिश बहुत तेज हो रही है। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआ मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमाअत की दुआ मेरे साथ रखे। हजरत अल्लामा तौकीर साहब किबला बरकाती, हाफिज़ व कारी गुलाम मोहम्मद साहब किबला, हजरत हाफिज़ व कारी गुलाम मुर्तज़ा शमसी साहब और शहंशाह तरन्नुम तोतिए हिंद कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब पर अल्लाह अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।